टमाटर के जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी पॉपुलर हैं पूरे इंडिया में। इसकी बहुत अच्छे तरीके से और बड़े ही हाई स्केल पे खेती भी होती है और बहुत सारे लोग जिनको बागबानी का शौक होता है वो टमाटर के पौधों को अपने किचन गार्डन में या वेजिटेबल गार्डन में भी ग्रो करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने टमाटर के पौधे की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है, मैं और आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फ्रेंड्स कि टमाटर को किन किन महीनों में उगाना चाहिए या उगाया जा सकता है। वैसे तो टमाटर एक गर्म माहौल में या गर्म क्लाइमेट में उगाने वाला एक क्रॉप है, एक वेजिटेबल है और जिसकी जो खेती होती है वो मार्च में इनके बीज बोए जाते हैं और जब गर्मियां खत्म होने वाली होती हैं या गर्मियों में ही इनकी जो हार्वेस्टिंग है, इनके जो फल हैं वो उतार लिए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है सब्जियों की, इसलिए जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर टमाटर की खेती करते हैं और अलग अलग तरीके से खेती करते हैं। जैसे ज़मीन में तो होती है खेती टमाटर की और बहुत सारे ग्रीन हाउस फार्म्स भी हैं जहाँ पे टमाटर की खेती करी जाती है और डिमांड को पूरा किया जाता है। लेकिन घर में उगाने के लिए हमको क्लाइमेट का ध्यान देना पड़ेगा। तो क्लाइमेट का आपने ध्यान देना है कि थोड़ी सी माहौल में गर्माइश हो और जो टेम्परेचर है वो 24 से 30 डिग्री के आसपास हो सेल्सियस, तभी आपका जो प्लांट है ये टमाटर का अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ करेगा और फ्रूटिंग करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, ये मैं दो पौधे हैं मेरे पास ये टमाटर के। ये मैं कितने के लेके आया, ये मैं डायरेक्टली नर्सरी से पौध लेके आया था। 15-15 रुपए की पौध मिली थी मुझे। उसके बाद मैंने इनको ये 8-8 इंच के सीमेंट के गमलों में लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब गमले में लगाने की बात आई है तो मैं इसमें बताता हूँ कि इसकी पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। इसका जो पॉटिंग मिक्स होना चाहिए बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें बहुत सारा आपने कंपोस्ट डालना है, मैन्योर डालना है और ऑर्गेनिक मैटर डालना है बेसिकली, ताकि आपका जो टमाटर का पौधा है उसको अच्छी तरीके से बहुत सारा पौष्टिक आहार मिल सके। तो एक पॉटिंग मिक्स मैं हर पौधे के लिए तैयार करता हूँ और व्यूअर्स को रेकमेंड करता हूँ वो ही बनाने के लिए हर वीडियो में। तो इसमें पॉटिंग मिक्स बनाते टाइम आपने 50% गार्डन सॉइल ले लेनी है, कोई भी लैंडस्केप की मिट्टी या पार्क की मिट्टी ले लीजिए। उसमें 30% कोई भी जैविक खाद मिला लीजिए, वर्मिंग कंपोस्ट या काउ मैन्योर मिला लीजिए। उसमें 10% बोन मील, 10% सरसों की खल और 10% नीम खल मिला लीजिए। इनको अच्छे से, इस पॉटिंग मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने मनचाहे गमले में लगा लीजिए, प्लांट कर लीजिए अपने पौधे को। जब आप टमाटर का पौधा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपने ध्यान रखना है कि इसको एक स्टेम से बांध देना है। जैसे ये देखिए, स्टेम से मैंने बांधा हुआ है। इस पौधे को भी मैंने एक स्टेम से बांधा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, देख सकते हैं आप। वो इसलिए क्योंकि जो टमाटर के पौधे होते हैं वो कभी कभी एक जब बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी बेल की तरह ग्रो करते हैं, तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए होती है ताकि वो वर्टिकली ऊपर ग्रो कर सकें। तो ये हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है। इसमें आपने पौधे, अपने टमाटर के पौधे को लगा दिया है। अब आपने इसको एक ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट इस पर धूप पड़े। किसी भी सब्जी वाले प्लांट को या किसी भी फ्लावरिंग वाले प्लांट को धूप बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक उस पौधे पे धूप नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, जिससे उसकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो आप इसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहाँ पे 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप आती हो, चाहे मौसम सर्दियों का हो चाहे गर्मियों का हो, इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। टमाटर को बिल्कुल एक शेड्यूल के तहत ही वाटरिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और अगर अंडर वाटरिंग करेंगे तो भी आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, इसकी जो मिट्टी है वो सौगी हो जाती है और सौगीपन की वजह से उसका जो रूट्स हैं वो रॉट होने शुरू हो जाते हैं और कीड़ा लगने लगता है जड़ों में, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके जो फूल होते हैं प्लांट के, टमाटो प्लांट के, वो झड़ने लगते हैं और अगर फूल बहुत सारे हैं तो उसमें फ्रूट नहीं बनता, किसी वजह से भी वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो ऐसे इन मेजॉरिटी केसेस में जो जड़ होती है पौधे की उसमें दिक्कत होती है या कीड़ा लगा हुआ होता है। उस कीड़े को कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उन कीड़ों से मुक्ति पा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में। वैसे तो टमाटर में आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। खेती की भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा। आप कोई भी जैविक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वर्मिंग कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद है, बोन मील बहुत अच्छी खाद है। इसको आधा आधा मिक्स करके आप हर 3 महीने में या 4 महीने में अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। आपने फर्टिलाइज कैसे करना है,
आप मिट्टी को ऊपर से थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी को लूज कर लीजिए। उसके ऊपर आप या तो एक ड्रेसिंग की तरह भी डाल सकते हैं मिट्टी खाद को, ऊपर ऊपर थोड़ी सी ऐसे छिड़क दीजिए और उसके ऊपर फिर वाटरिंग कर दीजिए। तो होगा क्या, वो धीरे धीरे जो खाद है वो पानी के साथ नीचे जाएगी जड़ों तक और आपका जो प्लांट है उस खाद को यूज कर पाएगा। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मिट्टी के फॉर्म में हम डालते हैं अपने पौधों में। दूसरे आते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स जो ऑर्गेनिक होते हैं। एक सीवीड फर्टिलाइजर आता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है बिल्कुल वो, और जिसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधों को अच्छी ग्रोथ देते हैं और उनको डेवलप करने में मदद करते हैं। मैं रेगुलरली वो खाद, दोनों तरीके की खाद इन पौधों को देता हूँ। जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपने हर 3-4 महीने में एक बार देना होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज करते हैं। जो लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो बहुत जल्दी सॉइल एब्जॉर्ब करती है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो उसको देने की जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा कम होता है। इसलिए हम हर 15 दिन में वो लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं। उस लिक्विड फर्टिलाइजर को देने का तरीका क्या है, आपने 1 ml 1 लीटर पानी में उस फर्टिलाइजर को डाइल्यूट कर लेना है, मिला लेना है। सीवीड फर्टिलाइजर कहते हैं, मैं फिर नाम रिपीट कर रहा हूँ उसका। और वो जो पानी तैयार हो जाएगा, जो फर्टिलाइजर का पानी तैयार हो जाएगा, वो 100 से 150 ml इतने छोटे पौधों में आप हर 15 दिन में दे सकते हैं। उससे होगा क्या कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके टमाटर के पौधे को चाहिए वो उसको मिलते रहेंगे और रेगुलरली फ्लावरिंग भी होती रहेगी, ग्रोथ भी होती रहेगी और फ्रूटिंग तो होगी ही होगी। तो ये है फर्टिलाइजर की बात। अगर आप कोई और घर में बना हुआ फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अंडे के छिलके बहुत अच्छे रहते हैं टमाटर के पौधों के लिए। आप केले के छिलके भी डाल सकते हैं। केले के छिलकों को धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, जब वो एकदम से काले हो जाएं, सूख जाएं, उनका पाउडर बना के आप हर 15-20 दिन में अपने टमाटर के पौधों को दे सकते हैं। वो भी अच्छा एक फर्टिलाइजर है और कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। अब मैं बात करता हूं इसकी पेस्टिसाइड्स के बारे में। इसमें वैसे तो स्पाइडर माइट्स भी लग जाते हैं और कभी कभी लीफ माइनर इस पर बहुत अटैक करते हैं। देखिए आप, ये लीफ माइनर का अटैक होता है। तो लीफ माइनर क्या होता है, एक लार्वा होता है जो टमाटर के पौधे की पत्तियों के बीच में ही ट्रैवल करता रहता है और पत्ती को खाता रहता है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, बस ये जो पत्तियों की जो सारी एनर्जी है वो ये लीफ माइनर खाता रहता है। तो इसको बचाने के लिए आपने क्या करना है, एक नीम ऑयल का स्प्रे आता है। नीम ऑयल का स्प्रे आपने क्या करना है, उसकी एक बॉटल आती है, उसका 1 ml 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है। उसमें थोड़ा सा आप सोप भी मिला सकते हैं। सोप वाटर पूरा जब ये तैयार हो जाएगा तो 100 से 150 ml हर महीने में एक बार आप या तो पूरे प्लांट में ऊपर से नीचे स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, इसके अलावा आप नीम खली की, जो मैंने जब पॉटिंग मिक्स बनाने की मैंने बात करी उसमें मैंने बोला था कि आप उसमें नीम खली भी डाल सकते हैं। नीम खली क्या करता है, एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। तो जितने भी किसी भी तरीके के अगर कीड़े जड़ को लगने वाले होते हैं तो नीम खली उनसे आपके पौधे को बचाता है। तो ये दोनों ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आप यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑर्गेनिक हैं और आपके पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं फ्रेंड्स, जो आप टमाटर के पौधे को जब आप लगा लेंगे या जब लगाने वाले होंगे तो आप ये फॉलो करिए टिप्स, और आपका जो टमाटर का प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और तब तक के लिए आपका कुछ भी एक्सपीरियंस है टमाटर के पौधे को उगाने के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि बाकी व्यूअर्स भी आपसे कुछ सीख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।